मौसम कितना बढ़िया सुना सुना। और तो धूप भी नहीं निकल रही थी, एक दो बूंद पड़ी थी। यद्विक अच्छा आप सो रहे हो? सॉरी। गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग है संडे का, मेरे घर का, मतलब मेरे मायके का। और ये सुबह उठी हूँ मैं, छत पर ही सोए थे तो ये सुबह का व्यू मैं एंजॉय कर रही हूँ। और इससे पहले वाली क्लिप जो आपने देखी वो मेरी भतीजी ने बनाई थी जब मैं सो रही थी, तो मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, बट वो मैंने इंक्लूड कर दी है। और ये है सामने का व्यू, ये वाटिका जो रात को मैंने दिखाई थी प्रीवियस व्लॉग में। अभी मैं जा रही हूँ नीचे। ये सुबह सुबह थोबड़ा देखो कैसा लगता है उठने के बाद। और मैं नीचे जा रही हूँ डायरेक्ट किचन में। ये साइड वाला व्लॉग है, कभी मैं फुर्सत से अपने घर जाऊँगी ना तब मैं अपने घर का होम टूर करवाऊँगी। और ये मेरा किचन मायके का, ये मेरे मायके का किचन, जो कि ओपन किचन बिल्कुल भी नहीं है। बस इसमें पीछे की साइड मतलब एंट्री गेट है और सामने हल्की सी दिखाई दे रही है वो विंडो है। और अभी मैं बना रही हूँ अद्विक के लिए दूध। और अद्विक की वजह से ही मैं बता दूँ, मैं अपने मायके गई थी कम से कम एक हफ्ते के लिए और मैं आ गई हूँ 2 दिन में, बिकॉज ऑफ अद्विक। और मैंने ना अपने घर गई हूँ तब तक मैंने कोई व्लॉग डाले भी नहीं। ये सारे मैंने शूट तो किए थे पर मैंने वहाँ से कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। ये सब मैं अपने घर आने के बाद ही कर रही हूँ, वहाँ से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। और मुझे आज आए हुए भी, जब मैं इस व्लॉग का वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे आए हुए भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हाँ आज मुझे 3 दिन हो गए आए हुए भी। यहाँ आकर मैंने अभी तक एक व्लॉग बनाया जो कि मैं कल शायद अपलोड करूँगी, उसका वॉइस ओवर करके। ज़्यादा बड़ा नहीं है वो, छोटा सा ही है, बट मैंने सोचा पहले ये पेंडिंग वाले व्लॉग है वो डाल दूँ। बहुत दिनों से डाले भी नहीं है, मतलब मेरे चैनल पे कुछ भी नहीं गया 3-4 दिनों में, उन 3-4 दिनों में कुछ नहीं गया। और अद्विक ने मुझे इतना परेशान किया, जो मैंने अभी उसके लिए दूध बनाया ना, वो दूध उसने बिल्कुल नहीं पिया, वो 2 दिन तक ऐसे ही रखा रहा। और मैं अभी बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, क्योंकि दूध नहीं पिया था उसने, तो मुझे लगा शायद खाना वाना खा लेगा, पर ना उसने वहाँ खाना खाया ना ही उसने दूध वगैरह पिया। और कभी नहीं किया उसने ऐसा, इसी बार किया है। और वो खुद खुश होकर जाता है, मुझे मामा के यहाँ जाना, मुझे मामा के यहाँ जाना है। इस बार भी जब गया तो वो बहुत हैप्पी था कि मुझे मामा के यहाँ जाना है, पर मुझे नहीं पता कि वहाँ जाने के बाद क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मतलब जिस दिन हम गए थे ना सैटरडे को, हम शाम को पहुँचे हैं 6:30 बजे। हम 6:30 बजे पहुँचे हैं, शाम को ठीक था, हम गए हैं, हमने जाते वहाँ खाना वाना खाया है, सब कुछ ठीक था। बट अचानक रात को ही वो 1-1:30 बजे की बात है, वो कहने लगे मम्मा मुझे घर जाना है। बस उसने सैटरडे रात से ही जो दुखी करना शुरू किया ना, घर जाना, उसने एक ही रट लगा ली, घर जाना है घर जाना है। वैसे अब कोई बिलीव करे ना करे इन चीज़ों को, पर देखो माँ बनने के बाद हर कोई बिलीव करता है इन चीज़ों में। जब मैं उसको घर से लेकर आई ना, तो आते वक्त ही मैंने उसे झाड़ा लगवाया, तो जहाँ मैंने झाड़ा लगवाया था ना उसको, तो वहाँ उन्होंने बोला कि इसको नज़र लग गई है। तो मैं भी तब से मुझे ये डाउट है कि उसको नज़र लग गई थी, इसलिए वहाँ वो इतना परेशान था, वरना इतना परेशान तो वहाँ कभी नहीं हुआ है और ना मुझे किया है उसने। इनफैक्ट अभी 3-4 महीने पहले, अच्छा ये मैं अपनी बात काटते हुए मैं सामने का व्यू दिखाती हूँ। ये ना लड़ाई हो रही थी हमारे वहाँ सुबह सुबह। ये सामने लेडीज़ खड़ी है ना, वो हाथ फेंक फेंक के बात कर रही है, जिसके गले में ब्लैक चुन्नी है, वो इस बंदे से लड़ रही थी वाइट टी-शर्ट वाले से। अब बना रही हूँ मैं रोटियाँ, और ये पीछे खड़ा है अद्विक, जो अभी भी मुझसे यही कह रहा था मम्मा घर चलो। पर भाई अभी अभी तो मैं आई थी ना, अभी कैसे मैं घर जाऊंगी। पर अपने बच्चे से भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पर मैंने हाँ इस वक्त तक प्लान कर लिया था ऐसे अपने दिमाग में कि मैं शाम को घर चली जाऊंगी। देखो अपने बच्चे से ज़्यादा ज़रूरी तो कुछ नहीं होता ना। ठीक है हम भी अपने माँ बाप के बच्चे हैं, उनका भी मन करता है हमसे मिलने का, हमारा भी मन करता है उनसे मिलने का,
बट अभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसकी सुनेंगे ना जो बच्चा ना समझे। पर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया था तो वो बोल रहे थे कि अभी वो गया है, शायद उसको एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा गए हो तो 2-4 दिन रह कर आ जाओ, हो जाएगा एडजस्ट। तो मैं कहा ठीक है, वरना मैंने प्लान कर लिया था, मैं संडे को ही शाम को आने वाली थी, लेकिन फिर मैं रुक गई। मैं कहा शायद उसका मूड ठीक हो जाए तो हम रह ही लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, इसलिए नेक्स्ट डे ही मैं वापस आ गई। नेक्स्ट डे मतलब मंडे को शाम को मेरे हस्बैंड आ गए थे मुझे लेने, क्योंकि अद्विक ने अपने डैडी को फ़ोन ही इतनी बार किया ना, डैडी आ जाओ हमें लेने, डैडी आ जाओ हमें लेने, तो वो बेचारे भी थक हार के हमें शाम को लेने आ ही गए। मैंने कहा यार वैसे भी ऐसे रहकर क्या ही करूँगी जब खुद का बच्चा ही परेशान है, तो बट जो भी है ठीक है यार, क्या कर सकते हैं ना, बच्चे से इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है। बट हाँ, मैं जब आ रही थी ना तो आते वक्त मैं उसे झाड़ा वाड़ा लगवा के आई हूँ, तो उसको आते आते शायद नज़र की ही कोई दिक्कत थी, आते आते वो एकदम रिलीफ़ हो गया। उसने यहाँ आकर प्रॉपर खाना वाना खाया, दूध वगैरह सब पी लिया, जो भी उसकी डाइट होती है मतलब वो उसने आते ही पूरी ली। ये मेरी भतीजी जिसको मेरे व्लॉग में आना इतना पसंद है, वो बस मौका देखती है कब मेरा कैमरा चालू है और कब वो झांका ताकी करने आ जाए, उसका यही काम है। पर मैं इतनी परेशान थी ना, व्लॉग बनाने का टाइम मिला ही नहीं जो मैं उसके साथ व्लॉग बनाती, या किसी के साथ भी। ये शाम के टाइम बाहर का व्यू एंजॉय करते करते मैं इस टाइम भी यही सोच रही थी कि घर जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ, पर जैसे तैसे मैं उस दिन रात को रुक गई और नेक्स्ट डे हम आ गए। लेकिन चलो